नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अमृतम योगा प्रोजेक्ट में। तो आज है डे 12 ऑफ आवर 21 डे योगा प्रोग्राम फॉर पीरियड हेल्थ। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी बिकॉज इट इज़ अ डिटॉक्स क्लास। अब आप कहेंगे कि इतनी एनर्जेटिक फ्लो करने के बाद, फुल बॉडी फ्लो करने के बाद व्हाई डिटॉक्स नाउ? तो जैसे कि मंथन होता है, चर्निंग होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी के साथ साथ हमारी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं। तो जैसे ही अमृत हमने लिया हमारे एनर्जेटिक फ्लोज के साथ, हमारे फुल बॉडी फ्लो के साथ, तो उसी के साथ साथ हम डिटॉक्सिफिकेशन पे भी ध्यान देंगे ऑन द अदर साइड, ताकि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं या ऑन द कॉन्ट्रेरी जो भी हमारे काउंटर पार्ट्स आ रहे हैं उसको हम रिलीज कर सके, रिमूव कर सके फॉर अ कंप्लीट हेल्दी बॉडी एंड फॉर अ गुड मेंस्ट्रुएटिव साइकिल। तो आप इसको मान लीजिए ये काइंड ऑफ जैसे हमारी पहले के वीक में रेस्टोरेटिव क्लासेस हुई, वैसे ही उसका रेस्टोरेशन तो नहीं, एक काइंड ऑफ हमारी बॉडी का डिटॉक्स रेजुविनेशन है ये। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने योग अभ्यास के, अपने योगा मैट्स पे। तो आप सबसे पहले अपने योग मैट्स पे हम बैठ जाएंगे किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में। अपने योग मैट पे ध्यानात्मक स्थिति में बैठने के बाद कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। आपकी दोनों हथेलियां आपके घुटनों पे, आते जाते श्वास पे एक ध्यान केंद्रित करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। गर्दन को हल्का सा रिलैक्स छोड़ देंगे, कमर आपकी सीधी। इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं से करेंगे 3 बारी पवित्र ओम का उच्चारण। 3 से 5 बारी करेंगे लघु ओम। जिसे हम दीर्घ करते हैं, लंबा खींचते हैं, हम लघु ओम ध्वनि का ध्यान करेंगे। दोनों हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम उच्चारण। करेंगे अब यही 11 बारी। सांस सामान्य। Gently open your eyes. चलिए करेंगे
कुछ अभ्यास जिसमें डिटॉक्स में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितना भी स्क्वीजिंग होती है, ट्विस्टिंग होते हैं, तो ये आगे के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब भी आपको लगे कि आपको एक डिटॉक्स अभ्यास की जरूरत है, तो आप जितने भी ट्विस्टिंग अभ्यास होते हैं अपनी पेट के, आप उसको फोकस में करते हुए आप करेगा तो बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा डिटॉक्सिफिकेशन का। जैसे हम कपड़ों को निचोड़ते हैं तो उससे क्या होती है, गंदगी सारी निकल जाती है। तो वैसे ही उसी तरीके से जब हम अपनी बॉडी में ट्विस्ट लेकर आते हैं, जैसे हमने ये बैठे हुए हम सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा लोअर पार्ट स्टेबल है और हम ऊपर का हम ट्विस्ट कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ एक रिगल होता है जिससे जितनी भी गंदगी होती है वो निकल जाती है कपड़ों की। ऑर्गन्स के मामले में जब उनमें एक खिंचाव आता है, एक ट्विस्ट आता है जेंटल सा, तो उसमें भी सेम तरीके की प्रक्रिया होती है कि धीरे धीरे जितने भी विकार होते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे रिलीज होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ये ट्विस्टिंग आसन्स बहुत ही आवश्यक होते हैं हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो अब यहीं से हम सीटेड ट्विस्ट ही लेंगे। स्थित कटी चक्र, कटी मीन्स हमारी वेस्ट और चक्र जो हम गोलाकार बनाते हैं। तो अभी तक हम बहुत अच्छे से कटी चक्र करना सीख गए अपनी सारी क्लासेस के दौरान। Coming forward and going to the other side. एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करेंगे, इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। Very nice. Gently coming forward. अब यहीं से करेंगे हम अपना अगला अभ्यास जो कि है वक्र आसन का। तो अपने मैट्स पे हम सामने की तरफ अपने लेग्स को ओपन कर लेंगे। हल्का सा पैरों में रिलैक्सेशन, संचालन टू रिलीज द प्रेशर, वो भी बहुत जरूरी है। जेंटल मूवमेंट इन योर लेग्स, इनहेल एक्सहेल। यहीं से हल्का सा घुटनों में भी हम थपकी देंगे, जेंटल इस तरीके से थपकी। काफी सूदिंग पोजीशन है ये घुटनों के लिए। घुटनों में जिनके बहुत अधिक दर्द रहता है उनके लिए काफी लाभकारी, क्योंकि जो नीचे की आपके घुटनों के नीचे सारी मसल्स का आपका गुच्छा होता है, आपको असल दर्द वहां पे होता है। तो जब आप इस तरीके से मसाज करते हैं तो आपके वो मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। कोई भी नर्व अटकी हुई होती है वहां पे, संकुचित होती है, तो वो खुल जाता है। एंड रिलैक्स, फीलिंग योर बॉडी and that gratitude that we should always have towards it. चलिए इसी के साथ हम अपनी लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए इस तरीके से अपनी कमर को स्ट्रेटन अप करेंगे, अपने आसन को स्थित करेंगे। पंजा हमारा दूसरा खिंचा हुआ, दोनों हाथ हमारे दाहिने बाहिने, जो लेग ऊपर की ओर है उस डायरेक्शन में मुड़ते हुए हम आ जाएंगे वक्र आसन में। इनहेल एक्सहेल,
Inhale, exhale. कुछ लोग इसको अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी कहते हैं। यहीं से सामने की तरफ आते हुए जाएंगे ऑन द अदर साइड। आपकी दूसरी लेग ऊपर उठती हुई, दोनों हाथ दाहिने बाइने, ट्विस्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड दिस टाइम। आपकी गर्दन भी पीछे की ओर। अगेन कमिंग फॉरवर्ड, दूसरी लेग के साथ करते हुए इधर है आप, इधर जाएंगे। फील, हम जैसे अब ट्विस्टिंग अभ्यास कर रहे हैं तो हम फील करेंगे, हमारा ध्यान केंद्रित होगा हमारे वहीं के अंग पे जहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है। हम देखेंगे हमारा पेट, हमारी पैनक्रियास, हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, सारी चीजें हमारी अच्छे से एक ट्विस्ट में डिटॉक्स हो रही है, टॉक्सिन्स को रिलीज कर रही हैं, टॉक्सिन्स फ्री बन रही हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। वापस से आते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ दाहिने बाइने, दाहिने और राइट साइड मुड़ते हुए। अगेन फीलिंग कि ब्रिंगिंग योर फोकस टुवर्ड्स योर एब्डोमेन, यहाँ से आपकी वेस्ट ट्विस्ट हो रही है। इनहेल एंड एक्सहेल। Be here for a few moments. Very nice. Again, coming back. Release. Relax. चलिए यहीं से अपनी योगा मैट्स पे आ जाएंगे, कमर के बल लेट जाएंगे। करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन में भी आपकी वेस्ट से आप ट्विस्ट होते हो, बहुत ही अच्छा अभ्यास है एक डिटॉक्स रीजिंग के लिए। अपनी दोनों लेग्स को अपने हिप्स के पास लेके आएंगे, एज नियर एज पॉसिबल। ट्राई टू टच। अपने दोनों आर्म्स को दाहिने बाइने ओर खोल लेंगे, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, आपकी जो आपके शोल्डर्स हैं उसकी लेंथ के बराबर। अब यहीं से अपनी लेग्स को एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और आपके टॉर्सो और आपका गेज अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई। देख लीजिए एक बारी दोबारा, यहाँ पे थे आपके दोनों हाथ दाहिने बाइने ओर खुले हुए, आपकी लेग्स घुटनों से मुड़े हुए और हिप से टच, एक साइड पे टर्न करते हुए हम ट्विस्ट करेंगे दूसरी साइड। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको एक बहुत अच्छा जेंटल ट्विस्ट मिलता हुआ आपकी एब्डोमेन रीजन में। इनहेल एंड एक्सहेल। वापस से सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, करेंगे यही सेम पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में। इस टाइम हमारी लेग्स अदर साइड एंड हमारी गेज उससे विपरीत, हमारे हाथ की एक सीध में। फील दैट gentle twist in your abdomen. Inhale and exhale.
वापस से बीच में आएंगे एंड इस बारी हम अपने दोनों लेग्स में थोड़ा सा फासला ले लेंगे, कंधों जितना फासला लेंगे। अगेन ट्विस्ट करेंगे एक साइड पे और हमारी दृष्टि दूसरी ओर। इनहेल एक्सेल, मरकट आसन वेरिएशन 2। बीच में वापस आएंगे, जाएंगे दूसरी दिशा में। सांस संभालने यहाँ पे। इनहेल एक्सेल into मरकट आसन वेरिएशन टाइप 2। इनहेल एक्सेल, वापस से बीच में आएंगे। अब इस बारी हम दोनों लेग्स को नीचे ले आएंगे। हम सांस भरते हुए एक लेग को ऊपर लेकर आएंगे और देन टेक इट टू द अदर साइड। दृष्टि हमारी उससे विपरीत दिशा में। ट्राई करेंगे इसमें डीप आपको ट्विस्ट मिलता हुआ। वापस से लेग को बीच में लाते हुए करेंगे विपरीत दिशा से। अब इस बारी आपकी गेज दूसरी साइड। फीलिंग अ वेरी नाइस ट्विस्ट इन योर एब्डोमेन। इनहेल एंड एक्सेल। वापस से लेग को बीच में लेकर आएंगे एंड बी हियर। दोनों हाथ आपके एब्डोमेन रीजन पे फील करते हुए एक्टिवेशन एंड ट्विस्ट। गिव अ जेंटल सूदिंग मसाज टू योर एब्डोमेन रीजन। आप चाहे तो पवन मुक्त में आ सकते हैं, उससे काफी अच्छा आपको कुशनिंग एक मिलेगा। जेंटल लाइट मूवमेंट हियर ओनली। ओके, सो फ्रॉम हियर रिलीजिंग योर लेग्स, हम आएंगे विपरीत करनी में। उससे पहले आप अर्ध हलासन में आ सकते हैं, या तो आप वॉल के अगेंस्ट जा सकते हैं या जेंटली अपनी लेग्स को इस प्रकार से ऊपर की ओर उठा के अपने हाथों से एक इंटरलॉक पोजीशन दे सकते हैं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है इतनी देर होल्ड करने के लिए, तो सिंपली अपनी मैट को आप वॉल के नियर ले आएंगे। कोई भी वॉल देख लीजिए आपके जो नियरेस्ट हो और अवेलेबल हो, उस पे हम इस प्रकार से अपनी लेग्स को ले आएंगे। आपके हाथ आपके एब्डोमेन रीजन को वार्म करते हुए। Be here for a few moments. Inhale and exhale.
कुछ देर अर्ध हल आसन में रहने के बाद हम ट्राई करेंगे विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी में हम जेंटली अपने दोनों लेग्स को हल्का सा ऊपर की ओर उठाते हुए हम अपने हाथों के सपोर्ट से ऊपर की तरफ आ जाएंगे और हल्का सा पीछे की तरफ हम झुकेंगे इनटू विपरीत करनी। आप इसको स्टार्टिंग में वॉल के अगेंस्ट ही करना, जैसे आप यहाँ पे हैं। आफ्टर बीइंग हियर हल्का सा अपनी लेग से ऊपर की तरफ पुल करते हुए अपने, या तो आप कुशन लगा सकते हैं, जेंटली राइट साइड आते हुए कुशन्स लेकर आएंगे, कुशन्स लगाएंगे यहाँ पे। तो कुशन से क्या होगा, हमें एक अपलिफ्ट मिल जाएगा और उस अपलिफ्ट से हम हल्का सा बैकवर्ड बेंड करेंगे। अगर आपको हाथों से कंफर्टेबल है तो आप हाथों से भी सपोर्ट करके एक एज अ सपोर्टर अपने हैंड्स को यूज करके भी आप हल्का सा पीछे टर्न ले सकते हैं। पर यदि आप कंफर्टेबल नहीं है तो यूज सम कुशन्स। तो हम यहाँ पे कुशन्स लगा लेंगे। अब यहीं से आप जेंटली ध्यानपूर्वक किसी भी तरीके का स्ट्रेन नहीं लेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है ये करने में तो इसको सिर्फ अर्ध हलासन की स्थिति में ही रहेंगे। तो अपने कुशन का सहारा लेते हुए आप ऑलरेडी अब ऊपर की तरफ आ गए हैं, लिफ्ट हो गई है आपकी लोअर पोजीशन। अब यहाँ पे आप हैं, हल्का सा आप इसी स्थिति में जेंटली बी हियर, विपरीत करनी मुद्रा। कीप ऑन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग नॉर्मली। सांसों को कोई भी नहीं रोकेगा, सांस सामान्य। हल्का सा प्रेशर फील करेंगे, लिटिल पॉजिटिव प्रेशर। जो महिलाएं अपने मासिक दौरान में हैं वो ये अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इशू, ग्लूकोमा, आई प्रॉब्लम या रिसेंटली किसी की सर्जरी ऑपरेशन हुआ है तो they only do after consulting their respective doctors. Inhale, exhale here and वापस से पैरों को अर्ध हलासन की स्थिति में लाते हुए gentle, be gentle। एक वार्म हग देंगे अपने आप को यहीं पे and support yourself for such योग आसन अभ्यास। अपने आप को प्रेज करेंगे कि आप अपने आप को हर दिन हर एक अभ्यास के साथ, हर एक डे के साथ चैलेंज कर पाते हैं और उसको फुलफिल कर लेते हैं। अगर आपसे फुलफिल ना भी हो तो आप मन में यही रखिएगा कि आप अपनी तरफ से पूरा अभ्यास करते हैं और आप वाकई अभ्यास कीजिए इसका। असल में आपसे ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर अभ्यास जरूर करना है, ट्राई जरूर करना है अभ्यास को करने का। आपको अपना आप ही बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, महसूस होगा। जेंटली यहीं से हम राइट हैंड साइड आ जाएंगे बहुत ही आराम से और राइट साइड रहेंगे कुछ देर। एकदम से उठ के नहीं बैठेंगे, नहीं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन काफी डिस्टर्ब हो जाएगा ऊपर नीचे। इनहेल, एक्सहेल नॉर्मली हियर। कुछ देर विश्राम करेंगे इसी स्थिति में। आप चाहे तो शवासन में भी आ सकते हैं। रिलैक्स करेंगे कंप्लीटली फॉर सम टाइम। हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में
तब तक के लिए आप सभी का